क्या पाकिस्तान पर सबसे बड़े प्रहार की तैयारी में हिंदुस्तान है? क्या पाकिस्तान में बालाकोट से भी बड़ा एयर स्ट्राइक हो सकता है? और एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान की साजिश का तीसरा बड़ा खुलासा हो रहा है। कैसे पाकिस्तान पर फिर गिरने वाले हैं आसमान से बम? कैमरे पर एटम बॉम्ब की धमकी, पीठ पीछे आतंकी हमले की साजिश। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। जिस बालाकोट में भारत ने किया एयर स्ट्राइक, वहां पाक ने फिर जिंदा किए आतंकी कैंप। जिस आतंकिस्तान को हिंदुस्तान ने बनाया कब्रिस्तान, उस आतंकी अड्डे को पाकिस्तान ने फिर किया एक्टिव। $370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार। 500 आतंकी भारत में घुसपैठ को तैयार। बॉर्डर पर आगे आगे आतंकवादी, पीछे पीछे पाकिस्तानी रेंजर्स। घाटी को दहलाने की साजिश फिर नाकाम। जम्मू से 40 किलो RDX बरामद। पाकिस्तान में बालाकोट से भी बड़ा हमला करेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने 25-26 फरवरी की दरमियानी रात पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी अड्डों पर बम बरसाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। एयरफोर्स के जाबाजों ने एयर स्ट्राइक कर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को तब कितना बड़ा झटका लगा। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए तब पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया को वहां जाने से रोक दिया था। कई महीने तक ये टेररिस्ट कैंप बंद रहा, लेकिन कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस आतंकी कैंप को जिंदा कर दिया। So let me tell you, Balakot has been reactivated. Yeah. It's been reactivated by Pakistan. What else? When, sir? When it has been done? Very recently. Sir. So obviously that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated. अपने नक्शे में देखिए, जिस बालाकोट में घुसकर भारत ने आतंकी अड्डे को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था और जहां एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप सक्रिय हो गया है, वो है कहां? पाकिस्तान के POK स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मानसेहरा जिले में है बालाकोट, जो एबटाबाद से 63 किलोमीटर दूर है, जहां साल 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। बालाकोट मुजफ्फराबाद से 40 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। बालाकोट में जाभा टॉप की पहाड़ी पर स्थित है जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप, जहां 600 आतंकियों के रहने की जगह है। वहीं 7 महीने पहले हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक कर खलबली मचा दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान भेजा, जिसे भारत के MiG-21 ने मार गिराया था। बालाकोट के ही बगल में गढ़ी हबीबुल्ला है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है।
इन बातों का जिक्र हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को सौंपे गए डॉजियर में भी है। पाकिस्तान ने जैश के मुखिया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को दिखावे के लिए गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों खबर आई कि इमरान सरकार ने उसे रिहा भी कर दिया है, लेकिन अब की बार भी बालाकोट में आतंकी कैंप को एक्टिव करने की खबर भारतीय सेना को मिल चुकी है और सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को साफ साफ चेताया है, अगर नहीं सुधरे तो भारतीय सेना बालाकोट से आगे जाकर भी एक्शन ले सकती है। Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? कश्मीर के नाम पर तिलमिलाए पाकिस्तान की हकीकत दिखाती ये 4 तस्वीरें देखिए। ये हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश के 4 बड़े सबूत हैं। आर्मी चीफ की जुबानी आपने सुना कि पीओके के बालाकोट में पाकिस्तान ने फिर से आतंकी कैंप को जिंदा कर दिया है। पाकिस्तान भारत में 500 आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में, जिसके लिए वो बार बार बॉर्डर पर गोलियां बरसाता है। 13-14 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में पाक रेंजर्स के साथ एक आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते वक्त मारा गया। इससे पहले भी पाकिस्तान ने सफेद झंडा दिखाकर अपने रेंजर की लाश उठाई थी। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि भारत में आतंकी हमले हो सकते हैं। इमरान सरकार ने खुलेआम कह दिया कि हम भारत में आतंकी भेजेंगे, यहां तक कि परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। लेकिन सच यह है कि जम्मू कश्मीर से 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान भारत की सीमा में आतंकी घुसपैठ नहीं करा पा रहा है। सीज फायर उल्लंघन कर वो बार बार आतंकियों को भारत की सीमा में घुसाना चाहता है, लेकिन हमारे जाबाज जवान उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि कश्मीर के नाम पर आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की एक लीग गुम है। उसके 500 आतंकी फिर से घुसपैठ के लिए तैयार हैं, जो अब नामुमकिन है। These numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number I would say, but these numbers keep fluctuating because depending on how the weather pattern is and they keep moving. Now you see what's happening is as the snowfall has melted, the ice has melted, the shift has taken place towards the northern part of GNK, towards Gurez, Angalwan, those areas are getting activated. Now as the temperature keeps falling and the snow starts coming in, they start coming in to areas which are less snowbound. But as of now, we have taken adequate measures. We have pushed in more troops. We have increased our deployment, thickened our deployment along the line of control to ensure that infiltration is curbed to the maximum. And सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की साजिशों का खुलासा किया, सेना का संकल्प दोहराया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर अब की बार पाकिस्तान के आतंकी भारत आए तो यहीं उनकी कब्र खोद दी जाएगी। पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अपने आतंक के बाजार को खत्म होता देख पाकिस्तान कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सेना प्रमुख ने कहा, कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है उसका सच ये है कि कश्मीर बदल रहा है। बदलते कश्मीर की तस्वीर आतंक की मार्केटिंग करने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है और अगर जल्द ही पाकिस्तान नहीं सुधरा तो बालाकोट से भी बड़ी बेइज्जती उसे झेलनी पड़ सकती है। ये एक मिलिट्री टारगेट नहीं था। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ तो हमने इसको सिविल टारगेट मान के एयर स्ट्राइक किया था, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। तो वहां पर जितने भी वो लोग थे, हमने उनकी विल तोड़ने के लिए, उनकी जो विल पावर थी उसको तोड़ने के लिए एक प्रयास था और वो काफी हद तक कामयाब हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। पाकिस्तान ने भारत में आतंक को बढ़ावा देने के लिए जमीन और समंदर के बाद अब आसमान का रास्ता चुना है और इसकी पहली खेप ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई है। यानी पाकिस्तान ने भारत की सुरक्षा में अब तक की सबसे बड़ी सेंध लगाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। पाकिस्तानी आतंक की भारत में सबसे बड़ी घुसपैठ। भारत की सुरक्षा में
पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेना। प्रधानमंत्री मोदी ह्यूस्टन में पाकिस्तान का बैंड बजा रहे थे। उसी वक्त भारत में पाकिस्तान की एक साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसने खुफिया एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंक का जो रास्ता अख्तियार किया वो बेहद खौफनाक है। न जमीन से न समंदर से आतंक का खतरा इस बार आसमान से, आसमान के रास्ते से हथियारों की सबसे बड़ी खेप। इस बार ड्रोन लेकर आया पाकिस्तान से हथियार। ऊपर से जो क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी स्लिप अप होती है, पर क्योंकि जो जब बाउंड्री अपनी इतनी बड़ी है, इतने उसको लंबा एरिया है, उनका हरेक अगर चाहो कि हम उसको मैन कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। वो कर सकते हैं। भारत पाक बॉर्डर को पार करके ड्रोन पहुंचा और हथियारों की बड़ी खेप देकर चला गया। सोचिए यह कैसे हुआ, कब हुआ, इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन पंजाब पुलिस ने एक आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, जिसमें 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। यहाँ तक सब कुछ सामान्य था। आतंकियों के पास से 5 AK-47 मिली, विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई, सैटेलाइट फोन और हैंड ग्रेनेड भी मिले, भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये सब सामान ड्रोन पाकिस्तान से लेकर आया। अमृतसर के पास लगते जिला तरन में कल 4 दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, जिनकी कब्जे से कल भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए, 10 लाख की करेंसी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के रास्ते कल जो हथियारों की बड़ी खेप भारत में दाखिल हुई थी, उसको रिसीव करके इनके एक साथी तरन तारण जिले में गया, जहां स्पेशल स्टाफ फोर्स और पंजाब पुलिस की तरफ से इनको गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता लगा ये आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने की फिराक में थे। जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के नाम से आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे, ये मॉड्यूल पाकिस्तान और जर्मनी में बैठे आतंक की आका चला रहे थे। यानी पाकिस्तान ने खालिस्तानी मंसूबे को हवा देने के लिए ड्रोन के जरिए हथियार भेजे। अब जानिए कि ड्रोन के जरिए हथियार गिराने में कामयाबी कैसे मिली होगी। दरअसल ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिसके कारण ये रडार में कैप्चर नहीं हो पाता। खालिस्तान को जो मिल रहा है सामान, तो नॉर्मल टेररिस्ट को भी मिलेगा। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं कि उसको नहीं मिल सकता। तो ये जो तरीका है, इसके लिए पूरा का पूरा हमें सेंध लगा, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कहा जा रहा है वाघा बॉर्डर के पास कहीं ड्रोन हथियार गिराकर चला गया, जिससे बाद में आतंकियों ने उठा लिया। लेकिन सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी आतंकी गतिविधि हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। अब पंजाब सरकार इस मामले की जांच के लिए BSF और एयरफोर्स से मदद मांग रही है। साथ ही इस केस को NIA को सौंपने की बात कही जा रही है, जिससे पूरे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो सके। ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन खतरा बेहद बड़ा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ड्रोन से हथियार ही नहीं, हमला भी किया जा सकता है। ईरान में तेल के कुओं पर ड्रोन अटैक। यमन की खाड़ी में ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक। तालिबान के ठिकानों पर ड्रोन अटैक। सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक बेहद हाहाकारी होता है, जिसमें दुश्मन देश को बेहद कम नुकसान की आशंका होती है। पाकिस्तान ने इसीलिए ये रास्ता अख्तियार किया होगा, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम हो गई हैं। बैट कमांडो भी LOC पर आतंकियों की घुसपैठ कराने में नाकामयाब हुए। ड्रोन आर्म ड्रोन होते हैं, वो मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं 30,000 फीट से। 30,000 फीट से मिनिस्टर को उन्होंने मारा हुआ यमन में कार में। तो इस पर कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आर्म ड्रोन होगा तो वो अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकता है, चाहे रिहायशी इलाका हो चाहे मिलिट्री का इलाका हो। तो ड्रोन्स तो अगर टेररिस्ट से अप्लाई कर रहा है तो रिहायशी इलाके के ऊपर ही अप्लाई करेगा, अपना उसको फायर करेगा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बलवंत सिंह उर्फ बाबा उर्फ निहंग, आकाशदीप उर्फ आकाश रंधावा, हरभजन सिंह और बलबीर सिंह के रूप में हुई है, जो खालिस्तानी आतंकी गुट के लिए काम कर रहे थे। सभी आतंकियों के तार जर्मनी और पाकिस्तान के आतंक के आकाओं से जुड़े थे। जाहिर है जर्मनी से तो ड्रोन आया नहीं होगा, हाँ पाकिस्तान ने इसका इंतजाम किया होगा। यानी पाकिस्तान
अब एक साथ 2 मॉड्यूल पर काम कर रहा है। एक तरफ कश्मीर में 370 हटाने से बौखलाकर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है, दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी मॉड्यूल को जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए हथियारों की खेप ड्रोन के जरिए भेजी। लेकिन इसका खुलासा होने से भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्ना हो चुकी हैं। तो खबर की खबर यह है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत को आतंक की आग में झोंकने की जी तोड़ कोशिश में है, वहीं हिंदुस्तान में दिन रात आतंकवाद का फन कुचला जा रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों पर नकेल कसी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ इंडिया न्यूज पर। जम्मू कश्मीर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। एक घर से बरामद 40 किलो आरडीएक्स। कठुआ के बिलावर से करीब 40 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक बिलावर कस्बे के देवल गांव के एक घर से यह आरडीएक्स बरामद हुआ है। पुलिस ने इस आरडीएक्स के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 1 साल में किश्तवाड़ में आतंकवादियों की 4 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने सीआरपीएफ, आर्मी और एनआईए की मदद से 4 मामलों को सुलझा लिया है। इसमें बीजेपी नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ की हत्या का मामला भी शामिल है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ से 3 जो है आतंकियों को पकड़ा है। आपको बता दूं कि ये जो आतंकी हैं देख सकते हैं, इन तीनों को जो है अब यहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ से 3 जो है आतंकियों को पकड़ा है। आपको बता दूं कि ये जो आतंकी हैं देख सकते हैं, इन तीनों को जो है अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यही जो 3 आतंकी हैं, ये जो बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या हुई और उसके साथ साथ जो है चंद्रकांत जो नेता थे आरएसएस के, उनकी हत्या जो है जो की गई, उसमें जो है ये इन तीनों ने अहम रोल ये निभाया था, क्योंकि इन्होंने ही जो है वहां पर आतंकी जो ओसामा और आतंकी जहांगीर सरूरी जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल आतंकी है, इनको पनाह देने में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। गुजरात एटीएस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल बहाव शेख को गिरफ्तार कर लिया है। बहाव को सऊदी अरब के जद्दा से अहमदाबाद लौटने के रास्ते गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल बहाव शेख पर 2003 में जिहादी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने का आरोप। हमको जो इनपुट्स मिले, उन इनपुट्स के आधार पर हमने एयरपोर्ट से 2003 में गुजरात से भागा हुआ एक जिहादी था, उनको हमारी गुजरात की एटीएस और क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। मैं हमारी गुजरात की क्राइम ब्रांच और एटीएस को बधाई देता हूं। अब जानिए कि कौन है अब्दुल बहाव शेख। गुजरात में 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था, जिसके तहत गोधरा से गुजर रही साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 यात्रियों की मौत हो गई थी, जो अयोध्या से कार सेवा कर लौट रहे थे। गोधरा कांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। उस हिंसा को भड़काने के लिए अब्दुल बहाव शेख सहित कई आरोपियों ने जिहादी षड्यंत्र रचे। वो आतंकवादी संगठन को आर्थिक सहायता के साथ स्लीपर सेल की एक्टिविटी से जुड़ा। अब्दुल बहाव शेख आतंकवादी संगठन को आर्थिक सहायता के साथ स्लीपर सेल की एक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ था। गुजरात दंगों के बाद अनेक युवकों को गुमराह कर जिहाद के नाम पर पाकिस्तान भेजा गया, जहां उन्हें आतंकी शिविरों में ट्रेनिंग दी गई। ये लोग भारत में स्लीपर सेल के रूप में एक्टिव होकर काम करते थे। इसमें अब्दुल बहाव शेख की बड़ी भूमिका थी, जो मामला दर्ज होने के बाद साल 2003 में सऊदी अरब फरार हो गया था। और पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हुए हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता कोलकाता में सड़क पर आ गए और हंगामा करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के पास जादवपुर विश्वविद्यालय का रुख किया।
एबीवीपी का झंडा और बैनर पोस्टर के लिए कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के पास जमकर नारेबाजी की और मार्च करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखते हुए यूनिवर्सिटी ने पहले ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स बुला रखी थी। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद कर दिया और पुलिस वाले कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए डट गए। यूनिवर्सिटी के एक तरफ पुलिस फोर्स और बाहर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी उग्र थी कि उसने पहले तो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर उसे लांघने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के डंडे की मार खाकर उन्होंने बैरिकेड्स को धक्का मारकर तोड़ने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं के विरोध और उनकी संख्या बल को देखते हुए बैरिकेड्स ने भी घुटने टेक दिए और एक बार की तो ऐसा लगा कि लोहे का भारी भरकम बैरिकेड टूटकर अलग हो जाएगा। लेकिन पुलिस फोर्स ने हार नहीं मानी और उसने सख्ती दिखाते हुए रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कार्यकर्ता गेट छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल 19 सितंबर को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के एक सेमिनार को संबोधित करने के दौरान ये सब कुछ हुआ, जहां कुछ छात्रों ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले झंडे तक दिखाए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी क्रम में सोमवार को एबीवीपी के हजारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यूनिवर्सिटी के पास भी पहुंचा। बैरिकेड्स लगाकर रोके जाने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और ताली बजाकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें धरना खत्म कर वापस जाने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं दिखे। उधर जादवपुर यूनिवर्सिटी की घटना में छात्रों का साथ देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन को जरूरी बताया। कोलकाता में मचे घमासान को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी ये मामला और तूल पकड़ेगा। और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की सुर्खियां। बड़ी खबर के